गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नए टॉपिक के साथ हम आपके सम्मुख हैं अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा मैं उपस्थित हुआ हूं। अध्याय 4 का 2 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास टॉपिक का नाम है, जिसका इसके कल भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 4 का ही अध्ययन कर रहा था। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। परीक्षा छात्राओं 60 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन का मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप उसको आसानी से देख सकें और आसानी से याद कर सकें। परीक्षा छात्राओं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 2 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? अथवा परीक्षा में इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? और दूसरा क्वेश्चन, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। परीक्षा छात्रों, 2 क्वेश्चन के साथ मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। मेन विषय पे आने से पहले 2 शब्द, एक कोटेशन है आपके लिए। कहा गया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये कोटेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, और सन 1802 ईस्वी में इस कोटेशन को विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने दिया था। अर्थात चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहने का तात्पर्य है कि बच्चा आदमी का पिता होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी वास्तविकता में अपने शुरुआती वर्षों के व्यवहार और आदतों के विकास का मिश्रण होता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझे होंगे या समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ परीक्षा छात्राओं, पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? अथवा युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता सन 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पे हुआ था। यानी कि ब्रेटन वुड्स जो है यह एक स्थान का नाम है, और यह एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। बात 1944 की है, जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945, यानी कुछ समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और ब्रेटन वुड्स जो अमेरिका में एक स्थान के नाम पर वहाँ पर एक समझौता होता है, और इस समझौते का मेन जो उद्देश्य होता है औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी वह एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। आपके मन में सवाल है कि विनिमय दर क्या है? तो विनिमय दर से तात्पर्य होता है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा के साथ जिस दर पर बदली जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। चूँकि इस समझौते में ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी, इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक दूसरे के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधी हुई थी। उदाहरण के लिए हम डॉलर और रुपयों को लेते हैं। $1 के बदले रुपयों की संख्या निश्चित थी। डॉलर का मूल्य सोने से जुड़ा हुआ था। $1 का मूल्य 35 अंश सोने के बराबर था। परीक्षा छात्राओं, इसको आप समझेंगे। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, G77 या G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? इसकी व्याख्या कीजिए। परीक्षा छात्राओं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
विकासशील देशों से तात्पर्य यानी कि विकासशील देश उसको कहते हैं, उस देश को कहते हैं जो अभी विकसित नहीं हुए हैं बल्कि विकसित होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ऐसे देशों को हम लोग यानी कि ऐसे देश जो विकास के पथ पे अभी चल रहे हैं, ऐसे देशों को हम लोग विकासशील देश कहते हैं। विकासशील देशों को सन 1950 से 60 ईस्वी के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। गौर कीजिएगा कि जब 1944 में जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, बात वहीं की है। उसके बाद 1950 के से 60 के दशक में इन देशों को कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली G77 या G77 का गठन किया गया। G77 विकासशील देशों का एक समूह था। गौर कीजिएगा, G77 क्या है? एक विकासशील देशों का एक समूह था जिन्हें 1944 ईस्वी में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। इसके बाद इस सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जिसे हम लोग IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा जो था विश्व बैंक को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जिसको हम लोग विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। इन दो संस्थाओं का जन्म हुआ जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है, हमें आशा है, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि आप हमारी बातों को गौर से सुने होंगे, समझे होंगे और इसको आप नोट्स भी बनाइएगा। मैं अपने सारे वीडियो का जो आपके से शेयर करता हूँ उसका सभी वीडियो का PDF भी डालता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा। वहाँ से भी आप PDF के द्वारा भी इन क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के साथ प्यारे छात्राओं, विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को पुनः नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।